गृह मंत्री जी ने ये बयान कहीं और नहीं बिहार में ही दिया था। दंगे के बीच वो वहां पर गए थे और ये तुष्टीकरण का सबसे बड़ा आरोप बिहार की सरकार पर इस वक्त बीजेपी लगा रही है। इसका जवाब तो हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दे ही दिया। क्या ये बिहार की धरती है, इसे भूल न करे कोई दूसरा राज्य समझने का। यहाँ तो सब उल्टा करने वाले को सीधा कर दिया जाता है, जो उल्टा पुल्टा करता है। ये बुद्ध की धरती है बिहार, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है बिहार। बिहार में कौन अंजना जी उल्टा और सीधा करके निकल जाएगा, ये पता है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को भी, इसलिए वो सब नहीं चलेगा। आज जो प्रेम और प्यार दिखाया जा रहा है पुरस्कार के बहाने, बहुत देर कर दी हुजूर अकलियत भाइयों के लिए सोचते सोचते। आज 9 वर्षों में एक पुरस्कार के रूप में ही सही, कम से कम हमारे अकलियत भाइयों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार दे करके ये वायरल करा के ये हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी अभी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। भाई ये तो स्पष्ट दिखता है कि आज आप जब देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हर जगह आप प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लेंगे। अब ये बयान किनका है? किसने कहा है? बिहार विधानसभा में हमारे माननीय भाजपा के विधायक बच्चन जी ने कहा है। इस पर पूरा हंगामा खड़ा हुआ था। अब बताइए ये बात पाकिस्तान भेज देंगे किसने कहा था? आप तो जानते हैं, आप तो कवर कर रहे थे, इस बहस में भी हम आए थे। तो अब जो हितैषी बनने का हर चीज को वोट के चश्मे से ही देखा जाता है, यही बीजेपी के नियत में खोट है। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी पर चोट नहीं होगा, लेकिन वोट के नियत से आप हर जगह अपने सुविधा के अनुसार अपना करते हैं। दुबे जी, देश के मुस्लिम मतदाता पर अब क्या सोच है? बाला साहब के शिवसेना से आते आते उद्धव गुट का शिवसेना बनते बनते क्या सोच है देश के मुस्लिम मतदाता पर? अंजना जी नमस्कार। अंजना जी नमस्कार। हम महाराष्ट्र से आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिस प्रकार हमारे राज्य के मुसलमानों ने साथ दिया, हिंदू स्वराज की लड़ाई में उनके साथ लड़े, वैसे ही उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी 300-400 साल से महाराष्ट्र राज्य का मुसलमान हमेशा से हमें सहयोग करता आया है। मुंबई और महाराष्ट्र में जब कोरोना तेजी से फैल रहा था, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न क्रिश्चियन देखा, न सिख देखा, सबकी मदद किया। और हम असली मायने में सभी हमारे हिंदू मुसलमान सबके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमें हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करने लगती है। कादरी साहब टीवी पर कह रहे हैं कि मैं 9 साल से एक याचना किया था, एक अर्जी दी थी और आज मुझे दिया, मुझे इस बारे में पता नहीं। तो क्यों भाई, जैसे कहते हैं क्या खाने में पुलाव है? हाँ भाई, लगता है चुनाव है। तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तब कहां चले जाते हैं जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है। हमारे महाराष्ट्र में शाबिर शेख हमारे भाई मुसलमान थे, विधायक थे, 3 बार थे, उनको मंत्री बनाने का भी काम बाला साहब ठाकरे जी ने किया। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते आए हैं कि भारत का सच्चा मुसलमान, महाराष्ट्र राज्य का सच्चा मुसलमान हमारा भाई है, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ता है, वो हमारा भाई है। लेकिन हैरानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करती है। अरे भाई, एक मुसलमानों के लिए आपने कोई काम नहीं किया, और मुसलमान तो छोड़िए, हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करते हो। अब जब आपकी नैया डूबने लगी तो कहते हो 300 पार, 400 पार। मुझे तो लगता है कि नदिया के पार ना हो जाओ। नदिया के पार। चलिए जल्दी से प्रदीप जी, अब एक सेफोलॉजिस्ट से पूरी बात समझते हैं। वो कह रहे हैं कि खाने में पुलाव है क्योंकि आने वाले चुनाव है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम मतदाता का विश्वास जीत रहे हैं देश में, या फिर ये सिर्फ एक फसाद बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश दिखाई देती है आपको? 2-3 चीजें हैं अंजना जी। एक तो बीजेपी, यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी कहीं भी चुनाव होता है तो वो ये मानते हैं हमेशा कि हमारी गिनती -20 से चालू होती है। कहने का मतलब वो मानते हैं कि मुसलमान समुदाय हमको वोट नहीं करने वाला है, तो हम -20 से चालू करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आज भाजपा जो है जीत के रथ पे सवार है, तो जो भी जीत के रथ पे सवार होता है वो कोशिश करता है कि सारी की सारी कंस्टिट्यूएंसी को काउंटर किया जाए। यानी पहले भाजपा कहलाती थी शहर की पार्टी, ऊंची जाति की पार्टी, अमीरों की पार्टी, उसके साथ देखिए अब वो गांव की पार्टी हो गई।
ऊंची जाति से अब पिछड़ी जाति की तरफ आ गई। अब पिछड़ी जाति के साथ विस्तार करते करते अब जो मुसलमान कम्युनिटी रह गई है उसको कॉन्कर करना बाकी था, तो अब वो उस तरह से बढ़ चुके हैं। पहले अमीरों की पार्टी बोलते थे, अब जितनी भी आप जब भी स्कीम की बात करते हैं वो नेचुरली जो है करीब करीब सारी स्कीमें जो है वो बीपीएल फैमिली यानी गरीबों के लिए बनी है, तो अब वो गरीब को कॉन्कर करते हैं। तो ये एक जनरल फिनोमिना है कि जो भी कंसिस्टेंसी रह गई है, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो नॉर्थ इंडिया से चलते चलते सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट तक, ईस्ट फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के तक उन्होंने जाके उसको कॉन्कर किया। अब जो रह गया है वो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है अपना बीजेपी विस्तार कर रही है, और उसमें मोदी जी जो है वो उनके फ्लैग बेरर हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो बिना मुसलमान को लिए, लेकिन उसका दूसरा फायदा जो बीजेपी को मिलता रहा है, जैसे आप लोग अभी बहुत बात कर रहे थे कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों में भी बीजेपी जीती है, उसका कारण ये शायद नहीं है कि मुसलमानों ने वोट दिया है, उसका बड़ा कारण यह है कि उधर पे रिवर्स हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जिसके चलते बीजेपी को जीत मिली है।